इस पूरी अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन के लोग इसके साधुवाद के पात्र हैं। तो मैं चाहती और जो समस्त पदाधिकारी जी का जो लोग हैं उनका मैं नाम लेना चाहती हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सूबेदार बागी, राष्ट्रीय सचिव हैं संजय कुमार भास्कर जी, इन्होंने इनके जोरदार ताली बजाई। और राष्ट्रीय सचिव सुनील कुमार गौर जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रभारी गणेश राज जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री धर्मेंद्र कुमार जी हैं, राष्ट्रीय व्यवस्थापक भी भर जाएंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ आपसे थोड़ी देर बातचीत करूँगी। तब तक आप लोगों ने बड़ी ही खूबसूरत पैंडल सजाया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो गई। तो मेरा तो गला सुन रहा था कि मैंने टाइम लिया था और मैं वक्त है हमारे पास तो एक छोटी सी कविता भी
समाज की तरफ से, हम मंच के माध्यम से पूरे कमेटी की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करिए माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी का। ये कैमरा है, देखने लायक है साहब। ये ताली यहाँ के बाहर से मीनारी ग्राउंड से बहुत सुनानी चाहिए आपकी। किस तरह देख रहे हैं, क्या वर्तमान समय में सवाल इसकी जरूरत है? देखिए, सवाल ऐसा है कि उसमें धांधली हो रही थी। अगर ये सरकार का कहना है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको उस धांधली को रोकने के अधिकार है और आप कहीं कदम उठा सकते थे, लेकिन धांधली के नाम ने उस बिल की जो है शक्ल ही आपने बदल दी है। उससे मेरे ख्याल से माहौल जो है वो बिगड़ते जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो समय चल रहा है राजनीतिक, बाबा भगवान का नाम लेते स्वर्ग हो जाता, तो क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं इसको आप? देखिए, दोनों भी जो है वो बाबा साहब को मानते नहीं थे, विरोध करते रहे। हालांकि ये जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने जो बनाया था और कैबिनेट में ले गए थे, तो उसको जलाने वाले हिंदू महासभा आरएसएस और उनकी राष्ट्रीय पार्टी जनसंघ जो है वही था। बाबा साहब के पुतले उन्होंने ही फूंके थे। तो आप कहाँ से बीजेपी ये कह सकती है कि भी हम उनको मान रहे हैं? या संविधान में भी जो बातें बाबा साहब लाना चाहते थे उसको कांग्रेस ने विरोध किया हुआ है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि दोनों भी बाबा साहब के विचारधाराओं से सहमत थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी उनका विरोध था कि अगर ये सब बातें अगर आई तो हम लोग का इतिहास मिटेगा और बाबा साहब की अगुवाई अगली जनरेशन शुरुआत करेगी। इसके लिए उन्होंने विरोध किया था, ये दिखाई देता है। वर्तमान जो समय चल रहा है, तमाम जनता से ये कहूँगा कि आप एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आप अपने आप को ही जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनमें से आप किस पे विश्वास रखते हो? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि धर्म और जाति की जो राजनीति चल रही है वो गलत है। आपको इंसानियत की राजनीति जब शुरुआत होगी तब जाके आप किसी न किसी पर विश्वास करोगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हर भारतीय लोगों ने इस पर गौर से विचार करना चाहिए कि क्या हमारा शरीर रहेगा लेकिन उस शरीर पर गर्दन नहीं होगी, ऐसी परिस्थिति हम लोग बना रहे क्या? 10 साल की जो भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस की जो सरकार है, इन्होंने लोगों की दूरी मिटाने के बजाय धर्म की और जात की राजनीति शुरुआत की है और इसकी वजह से जो है वो लोग दोबारा ना सिर्फ अपनी जात को खोज रहे लेकिन अपना जात का इतिहास भी खोज रहे हैं और उसी को लेके मेरे ख्याल से यहाँ तानाशाही हो रही है और एक दूसरे पर टिप्पणी हो रही है। इतिहास के जो व्यक्ति है उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी उनको जैसे चाहिए थी। अब हम लोग जो है उन्होंने गुजारे हुए ज़िंदगी पर अपनी टिप्पणी करके समाज की व्यवस्था बिगाड़ रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। तो इस पे जो है वो सरकार ने अपना खुद का रवैया बदलना चाहिए, धर्म और जात की राजनीति छोड़नी चाहिए और लोगों के विकास की राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
राणा सांगा का विवाद था, अभी एक नए फिल्म मेकर हैं अनुराग कश्यप, उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि जो कुछ लोग हैं वो फूले भाई फिल्म बना रहे थे, उसको लेकर भी उनको सेंसर परेशान कर रहा है। तो क्या देख रहे हैं, अभी भी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जो सवाल ऐसा है कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो फिल्म बनी है उसमें सेंसर बोर्ड अपने खुद के विचार लाना चाहती है। उस फिल्म जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से और बीजेपी का वक्त जब था, उन्होंने ही समग्र वाग्मय करके महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो है वो पूरी इतिहास उन्होंने लिखी है और उसी के आधार पर ये फिल्म है। अब सेंसर बोर्ड जो है उसमें 4 चीज़ों की कट मांग रहा है कि जो वो किताब में पहले ही लिखी हुई है। तो चर्चा ये चल रही है कि सेंसर बोर्ड अपनी खुद की विचारधारा लागू करेगा या शासन मान्यता विचारधारा जो है उसी पर आधारित फिल्म है उसको वो मान्यता देगा। ये विवाद मेरे ख्याल से महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले की फिल्म पे चली हुई है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक बड़ा विवाद चल रहा है। एक संसद और सुप्रीम कोर्ट के भी बयान होने लगा कि सर्वोच्च कौन है। तो क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए भाई, हिंदू धर्म के अंदर भी कहीं पंथ है, कई विचारधारा है और कई पंथ और कई विचारधारा के अपने खुद के मंदिर बने हुए हैं। कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मंदिर है इसलिए सभी हिंदू उसको दर्शन पे आ सकते हैं। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की बात है, चलाने की बात है, वहाँ पर वही सेक्ट और वही विचारधारा के लोग उसके मैनेजमेंट चला सकते और हिंदू उस पर नहीं चला सकता है। तो ये एक निर्णय कई केसों में उन्होंने ये निर्णय दिया हुआ है। आप वक्फ बोर्ड के अंदर भी उन्होंने गैर मुसलमानों को मेंबर करने की जो बात कही है और पास किया हुआ है, उसके ऊपर से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है और जवाब मांगा है कि आप मैं अजय आर्या, अम्बेडकर शक्ति युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अजय जी, आज यहाँ पे किस तरह का महाकुंभ होने जा रहा है संविधान पे? यहाँ पर जो है इस प्रांगण में बहुत ही भव्य महाकुंभ का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें कई गांव से कम यहाँ पर 8 से 10 हज़ार लोगों की संख्या आने वाली है। इसीलिए यहाँ पर महाकुंभ का नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का। मेरा नाम गणेश राज, मैं मीडिया प्रभारी अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन से। आपका मेहनत कितना सार्थक लग रहा है? सर, सार्थक मेहनत हमारा 200% सफल है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोगों के सामने, क्योंकि हमारे संगठन जो अध्यक्ष हैं अजय आर्या जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था, क्योंकि हम लोगों ने आज से पहले इतना बड़ा कार्यक्रम अपने जीवन में नहीं किया था और इतनी बड़ी हस्ती बुलाने के लिए हम लोग जो डोर टू जा कर के लोगों को बताया और इतनी धूप में लोग अपना समय दे करके आए बाबा साहब को देखने के लिए, और बाबा साहब ने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हमारा संगठन पूरा बनारस आजीवन उनका रेडी रहेगा। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सुपौत्र आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी आने वाले हैं। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अति विशेष अतिथि के रूप में शशि प्रताप जी आने वाले हैं और भंते जी चंद्रिमा थेरो जी आने वाले हैं अति विशेष अतिथि के रूप में, जो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के संस्थापक भी हैं, और प्रकाश जायसवाल जी आने वाले हैं जो नेशनल इक्वल पार्टी के प्रवक्ता हैं। बात की जाए अजय आर्या जी, तो महाकुंभ का इनको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि संविधान तो देखा जाए तो संविधान सबके लिए, आपने इसको महाकुंभ का नाम दे दिया। जिस समय का प्रचलन चल रहा है, एक ट्रेंड बना दिए हैं महाकुंभ का, इसलिए वहाँ पर हम लोग भी महाकुंभ का उसी ट्रेंड में हम भी थोड़ा चल चले और
अपने समाज से एक महाकुंभ किया जाए और यहाँ पर वही महाकुंभ होने वाला है। बात की जाए तो कितनी की संख्या में पब्लिक जो जुट रही है इस समय? यहाँ पर 8 से 10 हज़ार पब्लिक आनी ही आनी है। बात की जाए तो जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर के सुपुत्र क्या नाम है आए बनारस और बनारस आके इस महाकुंभ को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जो क्या उनका फीलिंग हुआ, क्या वो बोल के गए? वो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ थोड़ा सा एक का अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जैसवाल हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से आज महाकुंभ देखा जा रहा है, वाकई यहाँ पे जनता का सैलाब उमड़ आया है? इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है हमारे मीडिया प्रभारी श्री गणेश रस जी का अतुल्य योगदान रहा है, और इसके अलावा हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, ग्राम सचिव और लोगों का चुनाव किया है, वो सभी मेहनत और लगन से कर रहे हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों को आमंत्रित किया और बताया कि भाई आप महाकुंभ किया जा रहा है अम्बेडकर जी का, आप इसमें सम्मिलित हुई और समाज को एक नई धारा प्रदान कीजिए। यहाँ पर महाकुंभ करने का मुख्य उद्देश्य था, जो इसमें ट्रेंड चल रहा है एक महाकुंभ का, आप देख रहे हैं उस हर जगह महाकुंभ महाकुंभ, हम लोग भी सोचे उसी ट्रेंड में हम लोग चले और बाबा साहब का महाकुंभ करें हम लोग। क्या ये महाकुंभ हुआ है, क्या इससे हमारे संविधान का, या यूँ बात कहे तो जो हमारी अंदर एक फुटमत्ता पैदा होगी उसको एकजुटता मिल पाएगी? जी जरूर एकजुटता मिलेगी और हम लोग वही सबको एकजुट करने के लिए यह महाकुंभ कर रहे हैं। अजय आर्या जी, बात की जाए तो जिस तरह से 2027 का चुनाव आगे कोई और तैयारी तो नहीं है आपकी? नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं है, चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं हम लोग को बस शिक्षा पर काम करना है और हमारा संगठन शिक्षा पर काम करता है। अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन किस तरह से काम करती है? अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन ठंड के समय में गरीबों में कंबल, असहायों को जो है जितने असहाय लोग हैं कंबल बांटकर, जिनके माता पिता नहीं है बच्चों को गोद लेकर पूरी शिक्षा कार्य कर रही है। मनोज कुमार यादव, अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन के कार्यकर्ता हैं। मनोज जी, बात की जाए तो एक तो युवा, एक तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के परिवार से मिलना आप लोग के लिए कितना? बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने बाबा साहब से मुलाकात हुई और मंचों पर साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम उनके बहुत ही ऋणी हैं। इस जयंती पर महाकुंभ प्रोग्राम मनाया जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि समाज में इस समय जाति के नाम पे और एक दूसरे पे, देखिए 14 साल की जो भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस की जो सरकार है, इन्होंने लोगों की दूरी मिटाने के बजाय धर्म की और जात की राजनीति शुरुआत की है, और इसकी वजह से जो है वो लोग दोबारा ना सिर्फ अपनी जात को खोज रहे लेकिन अपना जात का इतिहास भी खोज रहे हैं, और उसी को लेके मेरे ख्याल से यहाँ तानाशाही हो रही है और एक दूसरे पर टिप्पणी हो रही है। इतिहास के जो व्यक्ति है उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी उनको जैसे चाहिए थी, अब हम लोग जो है उन्होंने गुजारे हुए ज़िंदगी पर अपनी टिप्पणी करके समाज की व्यवस्था बिगाड़ रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। तो इस पे जो है वो सरकार ने अपना खुद का रवैया बदलना चाहिए, धर्म और जात की राजनीति छोड़नी चाहिए और लोगों के विकास की राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लाड़ा सांगा का विवाद था, अभी एक नए फिल्म मेकर हैं अनुराग कश्यप, उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि जो उच्च लोग हैं वो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो फिल्म बनी है उसमें सेंसर बोर्ड अपने खुद के विचार लाना चाहती है। उस फिल्म जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से और बीजेपी का वक्त जब था, उन्होंने ही समग्र वाग्मय करके महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो है वो पूरी इतिहास उन्होंने लिखी है और उसी के आधार पर ये फिल्म है। अब सेंसर बोर्ड जो है उसमें 4 चीज़ों की कट मांग रहा है कि जो किताब में पहले ही लिखी हुई है। तो चर्चा ये चल रही है कि सेंसर बोर्ड अपनी खुद की विचारधारा लागू करेगा या शासन मान्यता विचारधारा जो है उसी पर आधारित फिल्म है उसको वो मान्यता देगा। ये विवाद मेरे ख्याल से महात्मा फुले
सावित्रीबाई फुले की फिल्म पे चली हुई है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक बड़ा हिंदू धर्म के अंदर भी कहीं पंथ है, कई विचारधारा है, और कई पंथ और कई विचारधारा के अपने खुद के मंदिर बने हुए हैं। कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंदिर है इसलिए सभी हिंदू उसको दर्शन पे आ सकते हैं, लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की बात है, चलाने की बात है, वहाँ पर वही सेक्ट और वही विचारधारा के लोग उसके मैनेजमेंट चला सकते और हिंदू उस पर नहीं चला सकता। तो ये एक निर्णय कई केसों में उन्होंने ये निर्णय दिया हुआ है। आप वक्फ बोर्ड के अंदर भी उन्होंने गैर मुसलमानों को मेंबर करने की जो बात कही है और पास किया हुआ है, उसके ऊपर से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है और जवाब मांगा है कि आप इसको समर्थन कैसे करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि पहले जजमेंट जो है वो स्टैंड होंगे और ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है खतरे में आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पूरे वक्त जो संशोधन बिल है आप किस तरह देख रहे हैं, क्या वर्तमान समय में इसकी जरूरत है? देखिए, सवाल ऐसा है कि उसमें धांधली हो रही थी। अगर ये सरकार का कहना है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको उस धांधली को रोकने के अधिकार है और आप कई कदम उठा सकते थे, लेकिन धांधली के नाम ने उस बिल की जो है शक्ल ही आपने बदल दी है। उससे मेरे ख्याल से माहौल जो है वो बिगड़ते जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो समय चल रहा है वो बाबा साहब को मानते नहीं थे, विरोध करते रहे। हालांकि ये जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने जो बनाया था और कैबिनेट में ले गए थे, तो उसको जलाने वाले हिंदू महासभा, आरएसएस और उनकी राष्ट्रीय पार्टी जनसंघ जो है वही था। बाबा साहब के पुतले उन्होंने ही फूके थे। तो आप कहाँ से बीजेपी ये कह सकती है कि भी हम उनको मान रहे हैं? या संविधान में भी जो बातें बाबा साहब लाना चाहते थे उसको कांग्रेस ने विरोध किया हुआ है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि दोनों भी बाबा साहब के विचारधाराओं से सहमत थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी उनका विरोध था कि अगर ये सब बातें अगर आई तो हम लोग का इतिहास मिटेगा और बाबा साहब की अगुवाई अगली जनरेशन शुरुआत करेगी। इसके लिए उन्होंने विरोध किया था, ये दिखाई देता है। वर्तमान जो समय चल रहा है, क्या कहेंगे आज के युवाओं से, क्योंकि अभी भी वह एक जाति जो तमाम जनता से ये कहूँगा कि आप एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आप अपने आप को ही जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनमें से आप किस पे विश्वास रखते हो? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि धर्म और जाति की जो राजनीति चल रही है वो गलत है। आपको इंसानियत की राजनीति जब शुरुआत होगी तब जाके आप किसी न किसी पर विश्वास करोगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हर भारतीय लोगों ने इस पर गौर से विचार करना चाहिए कि क्या हमारा शरीर रहेगा लेकिन उस शरीर पर गर्दन नहीं होगी, ऐसी परिस्थिति हम लोग बना रहे क्या? थैंक यू।